सच सुनने की हिम्मत है, जाने की हिम्मत है तो सुनो, जो चाहोगे वो मिल जाएगा। ये लाइन बहुत सुंदर लगती है, बहुत मीठी लगती है, लेकिन अधूरी है, और अधूरी सच्चाई सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। क्योंकि बहुत लोग चाहते रहे बहुत शिद्दत से, फिर भी उन्हें नहीं मिला, और फिर वो खुद को दोष देने लगे, शायद मुझ में ही कोई कमी है। मैं एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कहानी बहुत लोगों की ज़िंदगी है। एक लड़का था, छोटे शहर से, साधारण परिवार, बड़े सपने। वो हर रात सोने से पहले एक ही चीज़ सोचता था, एक दिन मैं बहुत बड़ा बनूंगा। उसने किताबें पढ़ी, वीडियो देखे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना, विजुअलाइजेशन किया, आंखें बंद करके खुद को सफल देखा। लेकिन साल बीतते गए, हालात वैसे ही रहे, कमरा वही, जेब वही, दर वही। धीरे धीरे उसके भीतर एक सवाल उठा, बहुत चुपचाप, क्या मैं गलत तरीके से चाह रहा हूँ? ध्यान से सुनना, यहीं से सच शुरू होता है। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं मिलता, सिर्फ चाहने से तुम्हारी असलियत खुल जाती है। क्योंकि चाह जब अधूरी होती है तो वो तुम्हें तोड़ देती है। अब सुनो सबसे कड़वा सच, लेकिन यही सच है, जो तुम चाहते हो वो नहीं मिलता, जो तुम बनने को तैयार होते हो वो मिलता है। वो लड़का चाहता तो था सफल होना, लेकिन वो असफल होने की कीमत देने को तैयार नहीं था। वो चाहता था इज्जत, लेकिन संघर्ष से डरता था। वो चाहता था आज़ादी, लेकिन जिम्मेदारी से भागता था। ध्यान से सुनना, ये बहुत गहरी बात है। चाहे अगर चरित्र नहीं बदलती तो परिणाम भी नहीं बदलते। अब जरा अपने भीतर देखो, ईमानदारी से तुम क्या चाहते हो, और उससे ज़्यादा ज़रूरी सवाल, तुम उसके लिए क्या बनने को तैयार हो? क्योंकि ज़िंदगी इच्छाओं पर नहीं चलती, ज़िंदगी क्षमता पर प्रतिक्रिया देती है, और क्षमता सोच से नहीं, जीवन से बनती है। इस पहले हिस्से का सबसे गहरा सच, बहुत शांत लेकिन निर्णायक, जो चाहोगे वो मिल सकता है, लेकिन उससे पहले तुम्हें वैसा इंसान बनना पड़ता है जो उसे संभाल सके। अगले हिस्से में अब बात होगी कि क्यों कुछ लोग कम चाहकर भी बहुत पा लेते हैं, और क्यों कुछ लोग बहुत चाहकर भी खाली रह जाते हैं। क्योंकि यहाँ खेल इच्छा का नहीं, भीतरी तैयारी का है। अब उस जगह को थोड़ा और गहराई से देखते हैं जहाँ ज़्यादातर लोग भ्रम में जीते रहते हैं। लोग कहते हैं जितनी ज़्यादा चाह उतनी जल्दी मिलेगा, लेकिन ज़िंदगी इच्छा की तेज़ आवाज़ नहीं सुनती, जिंदगी भीतरी ताकत सुनती है। मैं वही कहानी आगे बढ़ाता हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि यही सच खुलता है। वो लड़की बहुत चाहती थी शांत जीवन, सम्मान, सुरक्षा, लेकिन हर बार जब उसे ना कहना पड़ता वो चुप हो जाती। जब सीमा बनानी होती वो झुक जाती, जब रिस्क लेना होता वो पीछे हट जाती। ऊपर से वो बहुत सकारात्मक लगती, अंदर से वो थकी हुई थी। वो कहती थी मैं चाहती हूँ मेरे साथ अच्छा हो, लेकिन ध्यान से सुनना, उसकी चाह उसके डर से ज़्यादा मजबूत नहीं थी, और यहीं सब अटक गया। ध्यान से सुनना, ये बहुत गहरी बात है। चाह तभी काम करती है जब वो डर से बड़ी हो। अगर चाह सिर्फ सोच में है और डर व्यवहार में, तो जिंदगी हमेशा डर की सुनेगी। अब एक कड़वी सच्चाई, बहुत शांत लेकिन निर्णायक, बहुत लोग असल में चाहते नहीं, वो बस बेहतर महसूस करना चाहते हैं। चाहना मतलब है असुविधा स्वीकार करना, असफलता झेलना, गलत दिखना, अकेला पड़ना, और जब तक तुम इनकी कीमत चुकाने को तैयार नहीं, तब तक चाह सिर्फ कल्पना रहती है। अब जरा अपने भीतर देखो, ईमानदारी से, तुम जो चाहते हो, क्या उसके लिए तुम अपनी पुरानी पहचान छोड़ सकते हो? अपने आराम, अपने बहाने, अपने डर, क्योंकि जिंदगी नई चीज तभी देती है जब तुम पुराना छोड़ने को तैयार होते हो। इस दूसरे हिस्से का सबसे गहरा सच, बहुत शांत लेकिन निर्णायक, जो चाह तुम्हें अंदर से न बदल सके, वो चाह तुम्हें बाहर कुछ भी नहीं दिला सकती। अगले हिस्से में अब बात होगी उस मोड़ की जहाँ चाह दर्द बनती है, और वहीं से कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ निखर जाते हैं, क्योंकि यहाँ फैसला होता है सपनों का नहीं, हिम्मत का। अब उस मोड़ पर आते हैं जहाँ चाह सबसे ज़्यादा दर्द देती है, क्योंकि यहीं पर दो तरह के लोग अलग हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं शायद ये मेरे लिए नहीं, और कुछ खामोशी से और गहरे उतर जाते हैं। मैं कहानी आगे बढ़ाता हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये हिस्सा सबसे ज़्यादा वास्तविक है। वो लड़की अब थक चुकी थी,
हर बार चाहना, हर बार टूटना, हर बार खुद को समझाना। एक दिन उसने कहा, मैं चाहना छोड़ रही हूँ, लेकिन असल में वो चाह नहीं छोड़ रही थी, वो दर्द से भाग रही थी। ध्यान से सुनना, ये बहुत गहरी बात है। दर्द चाह का दुश्मन नहीं है, दर्द चाह की कसौटी है, क्योंकि चाह तभी असली बनती है जब वो तुम्हें असुविधा में भी चलने को मजबूर करे। अब एक कड़वी सच्चाई, बहुत शांत लेकिन निर्णायक, ज्यादातर लोग इस मोड़ पर पीछे हट जाते हैं क्योंकि यहाँ कोई तालियां नहीं होती, कोई तारीफ नहीं होती, कोई गारंटी नहीं होती, सिर्फ अनिश्चितता होती है और अकेलापन, और इंसान इसी से सबसे ज्यादा डरता है। ध्यान से सुनना, ये बहुत जरूरी है। जो चाह सिर्फ अच्छे दिनों में जिंदा रहती है वो चाह नहीं, मनोरंजन है। असली चाह बुरे दिनों में परीक्षा देती है, जब कोई देख नहीं रहा, जब कोई समझ नहीं रहा, जब परिणाम दूर लग रहे हो। अब जरा अपने भीतर देखो ईमानदारी से, क्या तुम अपनी चाह के लिए थोड़ा अकेला रह सकते हो? क्या तुम अपनी चाह के लिए गलत समझे जाने की हिम्मत रखते हो? क्या तुम अपनी चाह के लिए आज का आराम छोड़ सकते हो? क्योंकि यहीं पर चाह दो हिस्सों में टूट जाती है। एक हिस्सा ख्वाब बनकर मर जाता है और दूसरा हिस्सा चरित्र बनकर जी उठता है। इस तीसरे हिस्से का सबसे गहरा सच, बहुत शांत लेकिन निर्णायक, चाह तभी फल देती है जब वो तुम्हारे जीवन की रीढ़ बन जाए, सिर्फ सोच का हिस्सा नहीं। अगले हिस्से में आखिरी परत, अब बात होगी उस संतुलन की जहाँ चाह जिद नहीं बनती और छोड़ना कायरता नहीं बनता, जहाँ जो चाहोगे वो मिल जाएगा एक नारा नहीं, एक परिपक्व सत्य बन जाता है। अब आखिरी परत, और यही पर वाक्य पूरा होता है। जो चाहोगे वो मिल जाएगा, लेकिन अब इसका मतलब बिल्कुल बदल चुका है। ध्यान से सुनना, बहुत शांत, बहुत ईमानदारी से। जिंदगी बच्चों की तरह इच्छाएं पूरी नहीं करती। जिंदगी आईने की तरह तुम्हें लौटा देती है जो तुम बन चुके हो। मैं कहानी को यही पूरा करता हूँ क्योंकि यही सच उतरता है। वो लड़की जिसने चाहना छोड़ने की बात की थी, असल में उसने एक दिन कुछ और छोड़ दिया। उसने अपने डर को छोड़ दिया, पीछे हटने की आदत को, खुद को कम आंकने की पहचान को। उसने चाहना कम नहीं किया, उसने खुद को मजबूत करना शुरू किया। छोटे छोटे निर्णय, असहज बातचीत, सीमाएं बनाना, ना कहना और खुद के साथ ईमानदार रहना। धीरे धीरे, बिना किसी चमत्कार के, बिना किसी घोषणा के, उसकी जिंदगी बदलने लगी। क्यों? क्योंकि अब उसकी चाह उसके चरित्र में उतर चुकी थी। ध्यान से सुनना, ये सबसे गहरी बात है। जिंदगी तुम्हें वो नहीं देती जो तुम मांगते हो, जिंदगी तुम्हें वो देती है जो तुम संभाल सकते हो। और संभालने की क्षमता प्रार्थना से नहीं, परिपक्वता से आती है। अब आखिरी सबसे मुक्त करने वाला सच, बहुत शांत लेकिन निर्णायक। अगर आज तुम्हें वो नहीं मिल रहा जो तुम चाहते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे लिए नहीं। इसका मतलब है तुम अभी वही इंसान नहीं बने जो उसे जी सके। और ये बात निराशा नहीं देती, ये आशा देती है, क्योंकि इंसान बन सकता है, बदल सकता है, गहरा हो सकता है। अब आखिरी सवाल, बहुत शांत लेकिन निर्णायक। तुम क्या चाहते हो ये मत पूछो, ये पूछो, उसके लिए मुझे कौन सा इंसान बनना होगा? जिस दिन तुम इस सवाल के साथ जीना शुरू कर देते हो, उस दिन जो चाहोगे वो मिल जाएगा कोई नारा नहीं रहता। वो एक प्राकृतिक परिणाम बन जाता है, शांत, जिम्मेदार और अपने जीवन की कमान खुद के हाथ में लिए हुए। यही असल आकर्षण है, यही असल सच्चाई है। दोस्तों, अगर आप ओशो और उनके विचारों को गहराई से समझना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गई बुक्स को चेक कर सकते हो। धन्यवाद।